जानते हैं चीनी का रेट क्यों बढ़ गया? चीनी का रेट इसलिए बढ़ गया क्योंकि कोई फिर चाय बेचकर प्रधानमंत्री नहीं बन गया। अगर चीनी महंगी होगी तभी तो पैसे मिलेंगे सरकार को, तभी मेलोडी बनेगी, तभी मोदी जाएगा अपनी मेलोडी को मेलोडी कैसे खिलाएगा। चीनी तो महंगी करनी मेलोडी पड़ेगी की वजह से चीनी महंगी होगी, आप ये कह रहे हैं? जी हाँ, ताकि लोग चीनी खाना बंद कर दे और मैं मेलोडी बना के मेलोडी को खिलाऊं। तुम्हें पता है ये सरकार खान सर से इतना चिढ़ती क्यों है? क्योंकि खान सर ने आज से 6 महीने पहले बोल दिया था कि E20 पेट्रोल की वजह से आने वाले टाइम में चीनी महंगी होगी। क्या बात कर रहे हैं? और टाइम आ चुका है कि अब E20 की मारामारी चल रही है और चीनी महंगी हो चुकी है। अभी चीनी का रेट महंगा हुआ है तो कई वायरल वीडियोस वगैरह हमारे पास एक आदमी लिंक भेजे कि एबीपी न्यूज पे दिखा रहा था कि आपने बहुत पहले बोल दिया था 3 जून 2022 को ही जब एथेनॉल प्लांट आ रहा था तो हम बनाए थे कि चीनी का रेट बढ़ेगा। सही पकड़े हैं। तो धीरे धीरे गन्ना शिफ्ट हो जाएगा किधर? एथेनॉल प्लांट में, और जैसे गन्ना ज्यादा एथेनॉल प्लांट में शिफ्ट होगा चीनी का प्रोडक्शन घटेगा, उसका प्राइस बढ़ जाएगा। बात तो सही है। जो आने वाले सीजन में जो गन्ना निकलेगा उसमें ज्यादातर गन्ने को एथेनॉल प्लांट में भेजा जाएगा। अब ज्यादातर को भेज देंगे, चीनी के लिए नहीं बचेगा। भारत में महामारी हो, पूरा भयानक कम महंगाई है भारत में, तो चीनियों महंगा हो जाएगा। क्या बात है सर, क्या बात है सर। भी आप देखते चलिए चीनी के साथ साथ गुड़ का भी रेट बढ़ेगा, और एथेनॉल प्लांट में जब गन्ना यूज हो रहा है तो गन्ना जब यूज हो रहा है तो गन्ने के साथ साथ मक्के का भी यूज होता है। क्या? तो मक्के का यूज होने से मक्का डायरेक्ट तो उतना नहीं बढ़ेगा, लेकिन मक्के से बनने वाले ये जितने ऐसे दुकानों में ऐसे झालर मोती टाइप के कुरकुरे उरकुरे ये सब नहीं, टकाटक फटाफट ये सब जो बेचते रहते हैं छोटे बच्चों को खाने के लिए, ये सब चीजों का भी रेट बढ़ेगा। लेकिन इनका रेट आपको समझ में नहीं आएगा क्योंकि इनका रेट बढ़ाया जाएगा। इकोनॉमिक्स का एक थ्योरी है स्प्रिंगफ्लेशन। स्प्रिंगफ्लेशन क्या होता है समझिए, किसी चीज का रेट नहीं बढ़ाया जाता है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चीनी के रेट बढ़ने से आम लोग काफी प्रभावित हो। ऐसे भी चीनी लोग कम खा रहे हैं। लोग सबको तो आजकल बीमारी हो गया, मिठाई उठाई कम खाते हैं। अच्छा, आजकल तो सब डायबिटीज के शिकार हो रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि चीनी के दाम के बढ़ोतरी से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं। रुको जरा, अगर चीनी 20 रुपए तक पहुंची है, ये क्यों हुआ? क्या सरकार को पता नहीं था? गुड क्वेश्चन। गन्ने का उत्पादन कम होगा, चीनी कम पड़ेगी, आयात की पहले से व्यवस्था नहीं होनी चाहिए थी। आयात कौन करेगा इस सरकार में, यह भी नहीं तय हुआ। बात तो सही है। एक मंत्रालय दूसरे मंत्रालय को दोष देता है, एक मंत्री अपने सचिव को सार्वजनिक रूप से डांट लगाता है, प्रधानमंत्री का सचिवालय क्या करता है कुछ पता नहीं है। क्या बात है सर। चीनी के कीमत में भारी वृद्धि हुआ है, उसके कारण हमारे यहाँ गन्ना उद्योग के मंत्री हैं और हम लोग जानकारी प्राप्त करेंगे। अच्छा, ऐसे एक बात हमने बड़ा खुल के कहा, हमको व्यक्तिगत बड़ा खुशी होता है जब मेरे किसान का अनाज का कीमत बढ़ता है। कृषि मंत्री के नाते किसान के अनाज बढ़ते हैं तो लोग छाती पीटते हैं, लेकिन विद्यालय का फीस बढ़ जाता है, डॉक्टर का फीस बढ़ जाता है, उस पर लोग चुप क्यों रहते हैं? क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। आज से कुछ सालों पहले लगभग 2014 में हमारे पास एक ऐसा नेता था जो सरकार से सवाल पूछता था, महंगाई पर सवाल जवाब करता था और तमाम इसी तरह की परेशानियों पे। लेकिन शायद 2014 के बाद कांग्रेस वालों ने उसे गायब कर दिया है, उसे कहीं छुपा कर रख दिया है। मुझे लगता है वो मिल नहीं पा रहा है। आप लोग भी थोड़ा देखिएगा, अगर ये कहीं मिले तो मुझे बताइएगा। इसी प्रकार से महंगाई बढ़ती गई तो गरीब क्या खाएगा? आज प्रधानमंत्री यहाँ आए थे, लेकिन प्रधानमंत्री महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं है, महंगाई का मां बोलने के लिए तैयार नहीं। अभी बता है भाई, इतना अच्छा नेता है, देखिए धड़ाधड़ सरकार से सवाल पूछ रहा है। सरकार इसके सवाल को सुनकर इसका जवाब नहीं दे पाएगी। आप लोग ये ग्राफ देखिए कि किस सरकार में कितनी महंगाई थी। देख सकते हैं आप कांग्रेस के जमाने में कितनी महंगाई थी, इसने आकर कम करवा दिया है महंगाई। अरे गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता है, बच्चा रात रात रोता है, माँ आंसू पी के सोती है। बोल बोल। और देश के नेताओं को गरीब की परवाह तक नहीं है। देखो बेचारा कितना नरम दिल आदमी है।
कि गरीब के घर में चूल्हा नहीं जलता, माँ आंसू पी के सो जाती है, बच्चा रात भर रोता रहता है, इसको सब पता है, लेकिन फिर भी महंगाई घटाने का नाम नहीं ले रहा है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? इसके नेता भ्रष्ट हैं, लेकिन वो दिख नहीं रहा है। बेचारा क्या करे, नेता भी है, उनके भी जेब भरना तो जरूरी है, उनके भी तो बीवी बच्चे हैं, उनके बच्चों को भी तो कैलिफोर्निया में, यूएस में, लंदन में पढ़ाना है, उन सबके जेब के लिए खर्च चाहिए ना। नेपाल का रुपया नहीं गिरता है, बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिरती है, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिरती, श्रीलंका की करेंसी नहीं गिरती। क्या कारण है हिंदुस्तान का रुपया पतला होता जा रहा है? अभी बदत है भाई, अभी बदत है। ये जवाब देना पड़ेगा आपको। देख सकते हो जवाब, यही जवाब ही तो चाहिए हमें मोदी जी। बात तो सही है। जवाब ही तो चाहिए कि बांग्लादेश की करेंसी नहीं गिर रही, नेपाल की करेंसी नहीं गिर रही, पाकिस्तान की करेंसी नहीं गिर रही, क्या कारण है जो हिंदुस्तान की करेंसी गिरती जा रही है? यही जवाब तो हमें भी चाहिए। तो लेने के देने पड़ गए। क्या कारण है? क्या इसमें भी नेहरू जी कहाँ थे? वो आकर बढ़ा के चले गए हैं, रुपये का दाम गिरा दिए हैं। डॉलर की कीमत बढ़ रही है, क्यों पता है? डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर हो रहा है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। जिस तरह मोदी जी चाय पे आए थे और हम लोग आज मन बना चुके हैं चाय पे ही जाएंगे देश से। चाय की वजह से आए तो चाय की वजह से जाएंगे। नहीं बेटा, ये ठीक नहीं है। चाय जिस तरह इन्होंने चीनी महंगी करी है, रक्षाबंधन देश का इतना बड़ा हिंदुओं का त्योहार है, हिंदुओं की बात करें महंगाई पे, आज बहन बेटी गरीब अपने भाई को क्या मिठाई लेके जाएगी? ये बड़ी अच्छी बात कही आप। चीनी के दाम बढ़ रहे हैं, 20 अगस्त से लेके 60 से 65 हो रहा, क्या कुछ कहेंगे? देखिए, ये तो जो है मुसलमानों को सबक सिखाने का एक नया पैटर्न, मुस्लिमों को ही ठीक करने के लिए, उनको जो है जवाब देने के लिए, उनको सबक सिखाने के लिए चीनी का दाम बढ़ाया जा रहा है जो है। ये एक बड़ी प्लानिंग चल रही है मोदी गवर्नमेंट की जो है और आरएसएस की जो है कि मुसलमानों को ठीक करना है, चीनी का दाम बढ़ाना पड़ेगा जो है, क्योंकि सबसे ज्यादा जो है चीनी का उपयोग मुसलमान करते हैं बेसिकली जो है। डिप्रेशन। एक बात बताइए, चीनी इतना महंगा हो गया, इस पे आप अभी तक कहानी आप लोग बोल रहे हैं? हम नहीं बोल सकते क्योंकि हम लोगों ने जानबूझ के चीनी महंगा किया है चाइना से बदला लेने के लिए। चाइना से? याद है कि हम लोग चाइना को चीनी कहते हैं, उससे बदला लेने के लिए हम लोग जो चीनी का दाम बढ़ाए। अच्छा। और सबसे बड़ी चीज, दूसरा रीजन है, हमारे देश में आप लोग देख लीजिए, चीनी ज्यादा खाने से जो है हर घर में आपको एक टीबी पेशेंट मिलेगा। अच्छा। हम नहीं चाहते कि घर में टीबी पेशेंट हो। बाबा पेशेंट ना? हाँ, बाबा सिर भी। एक मिनट, चीनी खाने से मेरा टीबी होता? टीबी नहीं होता रे, मलेरिया का। कि आदमी का खून सस्ता है, बाकी सब चीज महंगा है। अच्छा। चीनी, जब गन्ना से चीनी तैयार होता है, सही पकड़े हैं। और गन्ना का इस्तेमाल 20% जब पेट्रोल बनाने में होगा, पेट्रोल में मिलाने में होगा, तो स्वाभाविक है दाम बढ़ेगा। बात तो सही है। ये सरकार जमाखोर पूंजीपति का हितैषी सरकार है। गरीब, किसान, मजदूर, नौजवान, छात्र, बेरोजगार से कोई वास्ता नहीं है। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। उसके सुख दुख से कोई लगाव नहीं है। इस सरकार पूर्ण रूपेण पूंजीपतियों का हितैषी सरकार है, पूंजीपतियों का हितैषी सरकार है। क्या बात है सर। और चढ़ाओ चाय वाले को सिर पे, 1 महीना के अंदर अंदर कर दिया ना 45 रुपया से 65 रुपया किलो चीनी। और सबके लिए पंडित नेहरू जिम्मेदार है। अनभक्तों का क्या है? अनभक्त तो गोबर डाल के बना लेंगे चाय, लेकिन दिक्कत तो उन गरीबों को है ना, जिनके पास बेचारे, इनके पास 300-400 रुपए मजदूरी करके आएंगे, वो 65 रुपए किलो चीनी खरीद के खाएंगे। उनके बच्चे कैसे पलेंगे? उनको कोई फिक्र थोड़ी है। अनभक्तों का क्या है? अनभक्त तो गौमूत्र डाल लेंगे और गोबर डाल के और बना के पी लेंगे, क्या दिक्कत है? उनको तो दिखाई ही नहीं देता अनभक्तों को। महंगाई से उन्हें कोई लेना देना नहीं है अनभक्तों को, क्योंकि जानते हैं अनभक्त भी है कि हमारा बाप गलत कर रहा है, महंगाई कर रहा है। बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। लेकिन वो बोल नहीं सकते, क्योंकि वो बीजेपी के खरीदे हुए कुत्ते हैं महंगे वाले। अगर वो उन्होंने बोल दिया ना, तो फिर क्या होगा उनको पता है। बात तो सही है। चीनी महंगा हो गया, क्या कहेंगे? खाली चीनी महंगा हुआ है, पेट्रोल महंगा हो गया, कड़वा तेल महंगा हो गया, गैस महंगा हो गया। भाजपा के राज रहेगा ना तो नमको महंगा हो जाएगा। इसलिए हम कहते हैं कि भाजपा भगाओ, देश बचाओ। क्या बात है सर। 2014 से पहले चीनी था 16 रुपये 20 रुपये, लेकिन अभी चीनी का रेट जो है अभी 2-3 दिनों में, 4-5 दिनों में लगातार जो बढ़ी है, लगभग 70 रुपया
प्रति केजी चीनी का रेट हो चुका है। सही पकड़े हैं। जैसा कि पहले ये चाय 10 में मिलता था, फिर 12 में मिलने लगा, अभी ये चाय का रेट 15 रुपया हो गया। बात तो सही है। लेकिन भाई चाय है, अब माननीय मोदी जी चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री बन गए हैं। क्या पता उनका सोच ये हो कि दूसरा व्यक्ति चाय बेचते बेचते प्रधानमंत्री ना बन जाए। पीरो मुर्शद हजरत नरेंद्र दामोदर दास मोदी अपनी किताब बर्बादी हिंदुस्तान में फरमाते हैं कि सस्ता चीनी खरीदने से देश का नुकसान होता है। कब हो गया ये, कब हुआ कब? और उससे डायबिटीज भी होती है। तो आपसे जितना ज्यादा हो सके उतना महंगा खरीद कर देश का सहयोग करें और बीमारी से भी बचें। मोदी सरकार में कैसे कैसे दिन देखना पड़ेगा। सोचिए, जो पाकिस्तान हमारा दुश्मन है वो भारत को चीनी ऑफर कर रहा है। पाकिस्तान का कहना है कि हमारे पास 12 लाख टन से ज्यादा स्टॉक है। ऐसा नहीं हो सकता, कह दो कि ये झूठ है। भारत ले सकता है। हमारे महामानव और उनके मंत्री की कृपा के कारण भारत में E20 पेट्रोल के लिए गन्ना, मक्का और चावल का बड़ा हिस्सा एथेनॉल में जा रहा है। सही पकड़े हैं। गन्ने के एथेनॉल की ओर डाइवर्जन से चीनी की कीमतें रिकॉर्ड तोड़ रही हैं। अब देश का गन्ना एथेनॉल बनाने में खर्च हो रहा है। इसका लाभ जनता को तो नहीं मिल रहा है। पेट्रोल के दाम घटाने का वादा था, लेकिन चीनी के दाम बढ़ा दिए गए। सोचिए, हमारे देश की आर्थिक और कृषि नीतियों का मोदी जी ने क्या हाल बना दिया। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई? जिस देश को विश्व गुरु बनाने का दावा किया गया था, वहां जनता महंगाई झेल रही है और पड़ोसी देश से चीनी खरीदने की खबरें सामने आ रही है। शर्म है कुछ? महामानव के राज में देश ने वो दिन भी देख लिया जिसकी किसी ने कल्पना तक नहीं की थी। जो नरेंद्र मोदी है वो आपको लगता है कि प्रधानमंत्री बनने लायक है? नहीं है। ये गरीबों का खून चूस रहा है भैया। पूरा परेशान, रेट फेट सब हर चीज में बढ़ गया। रेट चावल में, दाल में, नमक में, मिर्ची, हर चीज में। क्या बात है सर। अच्छा एक बात बताइए, दिन पर दिन चीनी का रेट बढ़ रहा है, इस पे क्या कहना चाहते हैं? सर, इस पर हम यही कहना चाह रहे हैं कि और चढ़ाओ चाय वालों को कपार पर। अच्छा। 1 महीना के अंदर में चीनी 45 रुपये से 65 रुपए किलो हो गया ना। अरे फर्क तो हम लोगों को पड़ेगा, क्योंकि चीनी हम लोग खाते हैं। अच्छा। अन्य भक्तों का क्या है? अन्य भक्त तो गोबर और गौमूत्र में काम चला लेंगे। चीनी 56 रुपए किलो हो गई है। पूछा तुमने? पूछा नहीं पूछा। क्यों? क्योंकि तुम इसमें सवाल नहीं पूछो, क्योंकि तुम्हारे आका ने मना कर रखा है कि चीनी चाहे कितनी भी महंगी हो जाए लोग चाय पीना छोड़ दें। लेकिन बेटा सवाल नहीं करियो चीनी पे, वरना मेरी धोती खुल जाएगी। तुमने चीनी पे सवाल पूछा। चीनी आज 56 रुपए किलो हो गई। पहले चीनी कितने की थी? 35 रुपए किलो थी। 35 से 40 पे आई, 40 से 46 आई, अब 56 रुपए किलो चीनी हो गई है। इसका कारण नरेंद्र मोदी है। ठीक है, इसमें सवाल पूछा। क्यों? तुम्हारे आका ने मना कर रखा है ना, कि आका ने कह रखा बेटा तू चीनी पे सवाल मत पूछियो, तू पाकिस्तान पहुंच जाइयो सीधे। यही ना मतलब सवाल होगा, भारत के लिए पहुंचोगे पाकिस्तान। तो पाकिस्तान का चर्चा है ना जी, ये पूरी स्टोरी जो है हिंदुस्तान पाकिस्तान पर बेस है, किस तरह से बंटवारे। मूवी को ना अब तुम लोगों को ना मूवियाँ साइड में रख देनी चाहिए। तुम्हें क्यों? जनता के हित में सवाल पूछने चाहिए। शर्म है कुछ? तुम्हें ये कहना चाहिए कि इतनी भारत में जो महंगाई हो रही है, चीनी 56 रुपए किलो हो गई, अब क्या करें? अब निर्मला ताई ये बोलेंगी कि चाय पीना छोड़ दो। मैं तो चाय पीती नहीं, तो चाय पीना छोड़ दो, ये बोलेंगी निर्मला सीतारमन जी कि भाई जनता अब चाय पीना छोड़ दे। सनी देओल भी हिंदुस्तान पाकिस्तान करने की कोशिश कर। देखिए, सनी पाजी की जितनी भी मूवी होती है ना कहीं देशभक्ति पे डिपेंड होती है। आपको अक्षय कुमार तो नहीं नजर आते कि वो हिंदू मुस्लिम करते हैं? क्या बात तो सही है कि अक्षय कुमार भारत और पाकिस्तान के लिए मूवी बनाते नजर आते हैं? तुमने एक भी सवाल उस मुद्दे पर नहीं पूछा जो देश हित में। ये बड़ी अच्छी बात कही है। चीनी का दाम 1 महीना में 2 गुना से भी ज्यादा हो गया। मोदी जी का लोग लगातार विरोध कर रहे हैं। भाई नीमक रोटी खाएंगे मगर मोदी जी को जिताएंगे। डिप्रेशन। हमेशा मोदी जी को वोट देंगे। चीनी से देश नहीं चलता है, नमक से देश चलता है। आप चीनी खाइए लगातार, देखिए आपको बीमारी हो जाएगा, मगर नमक खाइए लगातार, स्वस्थ रहिएगा। नींबू पानी पीजिए और देश को बचाइए। अच्छा। इसीलिए कह रहे मोदी जी के हित में हम लोग हैं और मोदी जी को ही वोट देंगे। नमक रोटी खाएंगे और मोदी जी को जिताएंगे। नीट का मुद्दा अभी खत्म नहीं हुआ था भाई, एक अलग मुद्दा लेके आ गए। गन्ने का जूस बड़ा गिलास 20 रुपए।
यार ये नई मशीन है यार, ये मशीन है भाई इस जनरेशन से तुम जो है इसमें तो हारने वाले हो यार, ये कैसे जीतोगे यार। भाई चीनी 65 रुपए किलो क्या हुई, पूरा देश परेशान हो गया, सब सरकार को कोस रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि 65 को आप उल्टा करके देखो। क्या बात कर रहे हैं? आपको धीरे धीरे गर्व महसूस होने लगेगा और आपको समझ आएगा कि इसके पीछे का कारण हमारे देश के नॉन बायोलॉजिकल प्रधानमंत्री हैं। अरे साला भाई क्यों डर रहे हो 65 से? 65 को उल्टा करके देखो, तब आपको समझ आएगा कि 56 इंच के सीने वाली बात हो रही थी। आप समझे नहीं, ये प्रधानमंत्री मोदी हमारी भविष्य की सोचते हैं यार। आपको लग रहा है अब चीनी छोटी मोटी चीजों को पीछे भाग रहे हो कि चीनी महंगी हो गई। अरे हमने शेर पाला है भाई, अब शेर पाला है तो उसको डाइट भी फिर वैसी ही लेगा ना वो महंगी वाली, तो फालतू में परेशान हो रहे थे।